नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर अजीब तरह की सियासत चल रही है। जो सत्ता में है वो बता रहा है कि अब वो गठबंधन में बना रहेगा, पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वहीं जो अपोजिशन में है, विपक्ष में है, वो बता रहे हैं कि बिहार में तो कोई सरकार ही नहीं है, बिहार को तो कोई और हैंडल कर रहा है, बिहार चला कोई और रहा है, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, वो सिर्फ चेहरा रह गए हैं। ये दावा किया गया है लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की ओर से। और जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने अभी हाल में एक प्रपोजल भी दे डाला या कहें ऑफर दे डाला था कि सांप्रदायिक ताकतों से दूर होते हुए नीतीश कुमार अगर फिर से महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। क्योंकि जिस तरह अभी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर हंगामा मचा हुआ, खूब सियासत हुई, सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हुआ, उन सब के बीच एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने भी लिखी थी कि इस मामले पर नीतीश कुमार गंभीरता से सोचें। उसके बाद आरजेडी के विधायक ने ऑफर भी दे दिया कि भाई अगर आप फिर से महागठबंधन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हालांकि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान इस बात को साफ कर दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे, बिहार और देश का विकास करेंगे। इन सब के बीच अब एक नया खुलासा, बड़ा खुलासा या कहें बड़ा दावा किया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो नीतीश कुमार है वो सिर्फ चेहरा रह गए हैं और उनके चेहरे को आगे रखकर सरकार चलाई जा रही है। उन्हीं की पार्टी के 2-4 नेता हैं जो पूरी सरकार को हैंडल कर रहे हैं। 2 दिल्ली में रहते हैं, 2 बिहार में रहते हैं। हालांकि वो 4 नेता हैं कौन, उनके नाम का खुलासा नहीं किया। और उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब चिट्ठी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी तो उसका जवाब अब मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, बल्कि जो उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय झा, वो देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीपीएससी में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, दोबारा एग्ज़ाम कराने की जो मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। तो उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि अब मुख्यमंत्री बहुत थक गए हैं, उनको आराम की ज़रूरत है और अब वो निर्णय और फैसले ले नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ उनके चेहरे को आगे रखकर जो बीजेपी है वो सियासत कर रही है। इसके अलावा जेडीयू के ही जो नेता हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं और बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। दरअसल ये बात भी कुछ हद तक सही है कि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार का जो संपर्क है, फिर चाहे वो मीडिया से रहा हो या सदन में रहा हो, सदन के बाहर रहा हो, वो काफ़ी कम हो गया है। अब वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सदन में भी कम बोलते हैं, बाहर भी कम बोलते हैं और कई मुद्दों पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा आती नहीं है। हालांकि ट्वीट ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह और स्टेट्स के सीएम खुलकर बोलते हैं या कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, वैसा नीतीश कुमार की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं इन सब के बीच एक नई सियासत शुरू हो गई है। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो एक अलग तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हुआ बताने पर जुटे हुए हैं कि अब वो थक गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं और अब वो फैसला लेने लायक नहीं रह गए हैं और फैसले कोई और ले रहे हैं, सिर्फ नाम नीतीश कुमार का लिया जा रहा है। वहीं एक चैनल से बातचीत के दौरान जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या अगर नीतीश कुमार गठबंधन करने के लिए आते हैं तो क्या आप दोबारा एक साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब उनसे गठबंधन करने का मतलब है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना और अब वो थक गए हैं और बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। तो ऐसे बयान तेजस्वी यादव आज से नहीं कई दिनों से देते आ रहे हैं, लेकिन बीते 3-4 दिनों में उनका नीतीश कुमार पर हमला तेज हो गया। इसके पीछे भी कोई रणनीति चल रही है। एक तरफ एनडीए जो कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और वही सीएम फेस हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये बताने पर जुटे हुए हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब उनमें फैसला लेने की
इच्छा शक्ति नहीं रह गई है या कहें वो अब फैसला लेने में असमर्थ लगते हैं। एक तरफ एनडीए जो ये बता रही है कि एक तरफ बीजेपी समेत जो अन्य एनडीए के सहयोगी दल हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, सीएम फेस हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, वो फैसला ले नहीं पाते हैं। और बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से बीते 12-13 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट जारी है, प्रदर्शन जारी है, उस पर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो आखिर छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इस मामले पर सियासत भरपूर हो रही है। तेजस्वी यादव खुद मिले थे छात्रों से, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी नीतीश कुमार को, लेकिन उसका जवाब आया नहीं। इसके अलावा और भी जो विपक्षी दल के नेता हों, फिर चाहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हों, वो भी मुलाकात करने गए थे। इसके अलावा एक और पार्टी है जो बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए आतुर है, जनसुराज, और जो उसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी छात्रों से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूरे सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों की लड़ाई में वो अंतिम दम तक खड़े रहेंगे और उन्होंने कहा है कि बिहार में लाठी तंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो छात्र आंदोलन है, इसको लेकर सरकार की तगड़ी घेराबंदी हो रही है। फिर चाहे वो विपक्ष हो, आरजेडी हो, प्रशांत किशोर की जनसुराज हो, सब एक स्वर में नीतीश सरकार को घेरने में लगे। वहीं नीतीश सरकार का कहना है कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और सिर्फ एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई थी तो उस सेंटर पर परीक्षा को रद्द करा दिया गया था और उसी पर दोबारा री एग्ज़ाम होगा। लेकिन पूरे एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराना ये कहीं से अनुचित नहीं है और किसी भी सूरत में वो दोबारा परीक्षा कराएगी नहीं। वहीं छात्र री एग्ज़ाम की मांग पर अड़े हैं। तो ये जो गतिरोध चल रहा है ये भी चल रहा है, इस बीच विपक्ष के हमले भी जारी हैं और इन सब के बीच बिहार चुनाव को लेकर एक नया सिनेरियो या कहें एक नया प्रोपोगेंडा भी सेट किया जा रहा है। तो इन सब बातों का, इन सब बयानों का, विपक्ष के बयानों का, नीतीश कुमार की चुप्पी का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।